क्या है ताजमहल के 22 बंद कमरों के पीछे की कहानी। आपने यकीनन कई बार ताजमहल का दीदार किया होगा, लेकिन आज आप 22 बंद कमरों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। भारत की विभिन्न सभ्यता हमारे देश की खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। हालांकि हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है, पर आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगल कालीन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई इमारतें स्मारक मकबरे आज भी मौजूद है, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकलाओं का नमूना है। इन इमारतों में से सबसे मशहूर और खूबसूरत हमारा ताजमहल है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनाने में लगभग 22 साल का समय लगे थे। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ये ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हाल ही में ताजमहल में बंद 22 कमरों का ताज़ा मामला उठा है, जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। पर क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ। बता दें कि यह मकबरा 17 हेक्टेयर यानी कि 42 एकड़ जगह पर फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद है। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियाँ भी मौजूद है, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो 1 सालों से बंद है। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमीले फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद है और इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। वही कई इतिहासकार कहते हैं कि 1934 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया था। ताजमहल की कई पहली मंजिल पर कई कमरे बनाए गए हैं, लेकिन इस ओर जाने वाली 2 सीढ़ियाँ शाहजहां के समय से ही बंद है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बनाए हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार ये दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की है, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख मौजूद है। इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाज़त मांगी है कि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख है या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 बंद कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था।